बच्चों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स के बारे में अच्छे से समझाया था। तो आज का लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर पे हम लोग फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हम लोग डिराइव करने के लिए सीखेंगे। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड डिराइव करने के लिए हम लोग को एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मालूम होना पड़ेगा बिटवीन वॉइड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पहले मैं आप लोगों को उस रिलेशनशिप को समझाऊंगा और उसके बाद उस रिलेशनशिप को हम लोग अप्लाई करके क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड डिराइव करने के लिए हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट पे हम लोग को उस रिलेशनशिप को समझने के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है अच्छे से मालूम होना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे आप लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को थोड़ा सा इधर पे एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग कब बोलते थे, आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे। टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब क्या होता था, जब मेरे पास 4 एटम होगा, 4 एटम का बीच पे जो मेरा क्या होता है खाली स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते थे। अभी ये 4 एटम मेरा कैसे अरेंज होकर रहता था, ये जो 3 एटम मेरा जो इधर पे आप लोगों को ब्लू कलर का स्फीयर्स के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो मेरा तीनों एटम मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नीचे का लेयर पे। और ये जो येलो वाला मेरा एटम होगा वो मेरा क्या होगा, उसका ऊपर वाला लेयर पे वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जब मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपांड कर दूंगा तो फिर हम लोग को इधर पे राइट हैंड साइड वाला डायग्राम को हम लोग को इधर पे मिलेगा। राइट हैंड साइड पे मैं आप लोग को क्या दिखा रहा था, ये जो 3 मेरा स्फीयर्स था उधर पे मेरा क्या था, एक उधर पे खाली स्पेस था, ये वाला पोर्शन उधर पे क्या था, खाली था। तो फिर उसको बंद करने के लिए मैं क्या किया था, उधर पे 4th में एक एटम को प्लेस कर दिया था ऊपर से। तो फिर ये मेरा क्या होगा, जब मैं ये चारों एटम को क्या करूंगा, इधर पे एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक कर दूंगा, तब हम लोग का क्या होगा, ये बीच वाला जो पोर्शन होगा उधर पे हम लोग को एक क्या मिलेगा, एक वॉइड मिलेगा। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इधर पे स्फीयर्स था उसको अगर हम लोग इमेजिनरी लाइंस के साथ अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद हम लोग को उधर पे एक क्या मिलेगा, उधर पे एक टेट्राहेड्रन हम लोग को उधर पे मिलेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। सिमिलरली मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होता था, मेरा 6 एटम के बीच पे जो मेरा उधर पे खाली स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अभी देखिए मेरा उधर पे 6 जो एटम होगा वो मेरा कैसे अरेंज होके रहता है, मेरा 3 एटम मेरा क्या होगा, वो नीचे का लेयर पे वो प्रेजेंट होगा। 3 एटम मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नीचे का लेयर पे प्रेजेंट होगा। और फिर मेरा क्या होगा, ऊपर का लेयर पे मेरा क्या होगा, 3 एटम उधर पे प्रेजेंट होगा। तो मेरा इसका ये जो ऊपर पे मैं जो येलो कलर का स्फीयर्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, वो मेरा ऊपर का लेयर पे प्रेजेंट है। और जो मेरा ब्लू वाला जो स्फीयर्स आप लोगों को इधर पे दिखा रहा हूँ वो मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, नीचे वाला लेयर पे प्रेजेंट है। अभी इधर पे ये जो तीनों एटम था, तीनों एटम के बीच में मेरा एक क्या होगा, खाली स्पेस होगा। सिमिलरली मेरा जो येलो वाला उधर पे जो एक लेयर था उसका बीच में भी मेरा क्या होगा, एक खाली स्पेस होगा। और मैं जब क्या करूंगा, दोनों लेयर्स को क्लोजली पैक कर दूंगा, उस टाइम पे मेरा क्या होगा, दोनों जो उधर पे मेरा खाली वॉइड्स था या फिर खाली स्पेस था वो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्बाइन हो जाएगा। और हम लोग का जो रिजल्टेंट उधर पे जो एक खाली स्पेस या फिर जो वॉइड मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल लेंगे। मैं इधर पे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपांड करके ये वाला डायग्राम पे भी उसी बात को समझाने के लिए इधर पे उसको थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखाया था। आप लोग देखिए इधर पे ये 3 मेरा जो एटम था उधर पे क्या होगा, मेरा एक खाली स्पेस होगा। फिर नीचे वाला जो ब्लू कलर का जो हम लोग उधर पे एक मेरा लेयर था 3 स्फीयर का, उधर पे भी मेरा क्या होगा, एक खाली स्पेस प्रेजेंट होगा। और जब हम लोग दोनों को उधर पे क्या कर देंगे, ऐसे कॉम्बाइन कर देंगे, कॉम्बाइन करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, उधर पे दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड उधर पे मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी स्फीयर्स था उसको अगर इमेजिनरी लाइंस के साथ अगर हम लोग क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ अगर हम लोग क्या कर देंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे, हम लोग को उधर पे क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रन हम लोग को उधर पे मिलेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोले थे। आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे मैं अगर क्या करूंगा, जितना भी इधर पे स्फीयर्स था उसको अगर हम लोग इमेजिनरी लाइंस के साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो फिर हम लोग को उधर पे क्या दिखाई देता है, एक ऑक्टाहेड्रन हम लोग को उधर पे मिलता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। आप लोगों में इधर पे थोड़ा सा अच्छे से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको भी इधर पे नीचे पे आप लोगों को बना के रखा था, आप लोग इधर से भी समझ सकते हैं। तो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होता था, जब मेरा 4 एटम के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। और मेरा जो 6 एटम के बीच में खाली स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अभी हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, उस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का इधर पे अभी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग उस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को देख लेते हैं एक बार। बच्चों देखिए तो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या था हम लोगों का बिटवीन वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इधर पे लिखा हुआ है। आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड
void and constituent particle in closed packed structure, उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर क्या लिखा हुआ है, इन ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर इफ देयर आर n स्फीयर्स, मतलब अगर मेरा कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे अगर उधर पे n स्फीयर्स प्रेजेंट होगा, n स्फीयर्स मतलब किसके बारे में वो डिपेंड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये स्फीयर्स मेरे एटॉम्स को क्या करेगा, रिजेंबल करेगा। तो फिर उस पे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम लोग का कितना होगा, n होगा। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल n प्रेजेंट होगा कोई भी एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे, तो फिर उधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर्स कितना होगा, n होगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड उधर पे मेरा कितना पेरेंट होगा, ट्वाइस n हम लोग का पेरेंट होगा। रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को क्या मालूम होना है, अगर हम लोग का कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे अगर n नंबर ऑफ एटॉम्स अगर पेरेंट होगा तो फिर उधर पे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, ट्वाइस n होगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा हम लोग का, उधर पे n हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग का पेरेंट होगा। हम लोग को मालूम है अगर हम लोग FCC हम लोग का जो यूनिट सेल था, FCC यूनिट सेल पे हम लोग का उधर पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना होता था, 4 होता था। और उस पे अगर हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर अगर हम लोग को चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा उधर पे 2 into 4, मतलब उधर पे 8 मेरा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो जाएगा उधर पे हम लोग का 4 ही होगा, सेम एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। मैं उसी बात को आप लोग को इधर पे एग्जाम्पल पे इधर पे दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हम लोग का जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उस टाइम पे हम लोग का नंबर ऑफ एटॉम्स कितना पेरेंट होता है, 4 एटॉम्स और आयंस पर यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल के अंदर पे हम लोग का 4 एटॉम्स पेरेंट होता था। अभी अगर हम लोग को क्या मालूम होना है, उधर पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग का कितना पेरेंट होगा, अगर पूछेगा तो फिर आप लोग कितना बोलेंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। फिर उधर पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 into 4, मतलब हम लोग का 8 उधर पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पेरेंट होगा। मैं आप लोग को इसी बात को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग को इस बात को थोड़ा सा प्रूफ करके आप लोग को इधर पे दिखाता हूँ कि मेरा जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा उधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 पेरेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा उधर पे नंबर उसका 4 होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर उधर पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब उधर पे 8 मेरा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पेरेंट होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको प्रूफ करके देखते हैं। बच्चों अभी हम लोग उस रिलेशनशिप को इधर पे चेक करके देखेंगे। मेरा इधर पे मैं क्या बना के रखा हूँ, फेस सेंटर यूनिट सेल बना के रखा हूँ। तो फेस सेंटर यूनिट सेल पे हम लोग का उधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे पेरेंट होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे पेरेंट होता है, उसको हम लोग को क्या करना है, इधर पे लोकेट करना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना पेरेंट है, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना पेरेंट है। और हम लोग का अगर इधर पे फेस सेंटर यूनिट सेल पे अगर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स अगर 4 पेरेंट होता है तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड उधर पे कितना पेरेंट होगा, 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड उधर पे हम लोग का कितना पेरेंट होना पड़ेगा, 8 हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड उधर पे पेरेंट होना पड़ेगा। तो फिर चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं हम लोग का इधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हम लोग का उधर पे प्रेजेंट है। फर्स्ट पे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करेंगे। तो फिर देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग का कब फॉर्म होता था, हम लोग का 6 एटम के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा क्या होता था, फॉर्म होता था। तो फिर हम लोग का 2 तरह का हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग को दिखाई देता है फेस सेंटर यूनिट सेल पे। एक तो मेरा बॉडी सेंटर पे दिखाई देगा और दूसरा वाला मेरा कहाँ पे दिखाई देगा, दूसरा वाला हम लोग का एज सेंटर पे दिखाई देगा। तो फेस सेंटर पे हम लोग का कैसे उधर पे मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता था, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मेरा क्यूब पे क्या होता है, 6 मेरा उधर पे क्या होगा, फेस होगा। एक सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस था, फिर ये राइट हैंड साइड वाला फेस, तो फिर दोनों फेसेस पे मेरा क्या होगा, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरा क्या होगा उधर पे प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट मेरा क्या होगा, एक मेरा सपोज ये मेरा फ्रंट वाला फेस था और फिर ये मेरा कौन सा वाला, बैक साइड वाला मेरा फेस था, उधर पे मेरा क्या होगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरा सेंटर पे प्रेजेंट होगा। फिर एक मेरा ऊपर पे फेस था, उसका सेंटर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और मेरा नीचे पे जो मेरा एक फेस था उसका सेंटर पे भी एक क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पेरेंट होगा। अभी मेरा ये टोटल 6 एटम का बीच पे जो हम लोग को इधर पे एक खाली स्पेस मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो मेरा इधर पे क्या होता है, जो हम लोग का फेस सेंटर यूनिट सेल होता है उसके अंदर पे क्या होता है, बॉडी सेंटर पे हम लोग को एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई दे, मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग का कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एट बॉडी सेंटर। एट बॉडी सेंटर हम लोग का कितना प्रेजेंट होगा उधर पे, एक हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई देगा। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग का कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बॉडी सेंटर। नेक्स्ट अभी देखिए इधर पे एच सेंटर पे हम लोग का कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, ये वाला जो मेरा वॉइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा कब फॉर्म होता था, जब मेरा उधर पे 6 एटम के बीच में खाली स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते थे। अभी 6 एटम्स मेरा कौन सा है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक तो मेरा इधर पे ये कॉर्नर वाला एटम और फिर ये दूसरा वाला मेरा कॉर्नर का एटम हो गया। अभी मेरा बाकी कितना एटम्स बचा हुआ है, 4 एटम बचा हुआ है। तो फिर 4 एटम कहाँ पे होगा, ये जो मेरा यूनिट सेल था उसका फेस पे मेरा क्या होगा, एक एटम होगा।
फिर उसका जो नियर बाय मेरा जो एक क्या होगा यूनिट सेल होगा, उसका फेस पे भी मेरा क्या होगा, एक मेरा उधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो मेरा इधर पे कितना हो गया, 2 + 2 4 उधर पे मेरा हो गया। फिर नेक्स्ट आप देखिए इधर पे मेरा जो ये फेस था उसका सेंटर पे एक क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था। तो फिर उसका ऊपर पे भी मेरा क्या होगा, यूनिट सेल पे उसका मेरा फेस पे भी क्या होगा, एक मेरा उधर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो मेरा टोटल इधर पे कितना एटम्स हम लोग को इधर पे दिखाई दे रहे हैं, 6 एटम्स हम लोग को इधर पे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा इधर पे जो मेरा ये खाली स्पेस हम लोग को जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल लेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही क्या दिखाया था, इधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा रहा था, एक ही एज पे दिखा रहा था। सिमिलर मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे दिखाई देगा, जितना भी उधर पे एज है सब पे हम लोग को क्या दिखाई देगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग को दिखाई देगा। कितना हम लोग का उधर पे एजेस है आप लोग देखिए, एक तो ये हो गया था 1, फिर दूसरा मेरा कौन सा वाला हो गया, ये सेकेंड, फिर ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, फिर मेरा इधर पे आइए नीचे पे, ये सपोज में मान लें ये 5, ये मेरा 6, फिर ये मेरा 7, फिर मेरा ये क्या हो गया 8, फिर मेरा ये हो गया 9, फिर ये हो गया 10, फिर ये वाला मेरा 11 और ये मेरा कौन सा वाला हो जाएगा 12। मतलब मेरा टोटल उधर पे 12 एजेस है और सबका मेरा सेंटर पे क्या होगा, एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। अभी बात आप लोग को मालूम होना है हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कितना होता था। अगर हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा उस टाइम पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होने से उसका कंट्रीब्यूशन फुल होगा, मतलब हम लोग उसका कंट्रीब्यूशन 1 मानेंगे। और जब वो मेरा एज सेंटर पे होता है उसका हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना होता था, एज सेंटर पे होने के टाइम पे उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग का 1/4 होता था। मेरा एक तो कहाँ पे था, बॉडी सेंटर पे, तो फिर मेरा टोटल कितना हो जाए, एक मेरा बॉडी सेंटर पे था तो फिर 1 हम लोग लिखेंगे, फिर एज सेंटर पे मेरा कितना था 12 हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट था। तो फिर हम लोग 12 इंटू क्या करेंगे 1/4, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 होता है। टोटल वॉइड्स इन द यूनिट सेल कितना हो जाएगा हम लोग का, टोटल वॉइड्स हो जाएगा 1 प्लस इधर पे हम लोग इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे 3, तो फिर 1 + 3 जो कर लो, टोटल हम लोग का जो वॉइड्स हम लोग का यूनिट सेल के अंदर पे प्रेजेंट था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना था, 4 हम लोग का उधर पे वॉइड्स प्रेजेंट था। इसी बात को मैं आप लोगों को इधर पे लिख के रखा हूं। मैं इधर पे किसका कैलकुलेट करने के लिए जा रहा था, ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करने के लिए जा रहा था। तो मेरा मेन हेडिंग पे लिखा हुआ है लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी और सीसीपी। तो फिर इधर पे क्या लिखा हुआ है, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे मेरा क्या था, उधर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट था। और फिर मेरा क्या होगा, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरा कहां पे प्रेजेंट था, एट द एज सेंटर। सॉरी ये बॉडी सेंटर नहीं, इधर पे ये मेरा क्या होगा, एज सेंटर होगा। तो मेरा एज सेंटर पे उधर पे कितना था, उधर पे 12 मेरा उधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स था और मेरा एक मेरा कहां पे प्रेजेंट था, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट था। तो फिर इधर पे लिखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर इज फुल, whereas contribution of octahedral void at the edge center is 1/4. Therefore, the effective number of octahedral void will be 1 + 12 into 1/4, मतलब 1 + 3 इक्वल टू कितना होगा, उधर पे 4 हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, फेस सेंटर यूनिट सेल पे। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को इधर पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इधर पे लिखा हुआ है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी और सीसीपी। टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का कहां पे प्रेजेंट होता है, हम लोग का बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। मैं आप लोग को दिखाता हूं कैसे प्रेजेंट होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होता था, बिटवीन 4 एटम्स हम लोग का क्या होता था, जो खाली स्पेस होता था उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते थे। तो आप लोग देखिए मैं इधर पे एक कॉर्नर पे एक एटम था, फिर मेरा क्या होगा, जितना भी फेस था उसका सेंटर पे मैं सपोज ये 3 में एडजॉइनिंग जो फेस है उसका मेरा जो उधर पे एटम था उसको मैं क्या किया, इधर पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो फिर 3 ये मेरा एडजॉइनिंग फेसेस का क्या हो गया, एटम हो गया। फिर एक मेरा कॉर्नर का मेरा क्या था, एटम था। तो फिर ये चारों एटम के बीच पे जो मेरा इधर पे खाली एक स्पेस हम लोगों को जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोल लेंगे। एक तो मेरा ये एक क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। दूसरा मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए ये बॉडी डायगोनल पे मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आप लोग देख लीजिए। एक मेरा कॉर्नर पे एटम था, एक तो ये एटम हो गया। फिर मेरा 3 जो मेरा एडजॉइनिंग फेसेस होगा उधर पे मेरा क्या होगा, 3 एटम हम लोग का प्रेजेंट होगा। एक तो ये ऊपर वाला फेस, ये मेरा राइट हैंड साइड वाला फेस, ये मेरा कौन सा फेस पे था, ये मेरा बैक साइड वाला फेस पे प्रेजेंट था। तो मेरा इधर पे क्या हो गया, ये टोटल 4 एटम्स हो गया और ये चारों एटम्स का बीच में जो खाली स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बोल लेंगे। अभी मेरा जो यूनिट सेल होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उधर पे हम लोग का टोटल बॉडी डायगोनल्स कितना होगा, 4 होगा।
बॉडी डायगोनल्स कहाँ कहाँ पे था मेरा, एक तो ये आप लोग को दिखाई दिया बॉडी डायगोनल, दूसरा वाला बॉडी डायगोनल मेरा कौन सा वाला होगा, एक तो इधर से हम लोग लेके उसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग का ये कॉर्नर के साथ, तभी ये दूसरा वाला मेरा क्या हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया। फिर तीसरा वाला बॉडी डायगोनल क्या होगा मेरा, ये पॉइंट को हम लोग इस पोजीशन के साथ मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। और फिर मेरा चौथा वाला बॉडी डायगोनल मेरा कौन सा वाला होगा, एक तो मेरा ये एक पोजीशन हो गया, फिर हम लोग का जो बैक साइड वाला फेस होगा उसका ये पोजीशन को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो मेरा टोटल उधर पे 4 हम लोग का बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, तो फिर टोटल हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, उधर पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का प्रेजेंट होगा। तो फिर मेरा रिलेशनशिप हम लोग जो पढ़ के आए थे वो मेरा क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है या फिर सही हो रहा है। रिलेशनशिप पे हम लोग को क्या बोल रहा था, अगर हम लोग के पास क्या होगा, n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, तो फिर उधर पे टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग के पास कितना होगा, ट्वाइस n होगा। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग के पास कितना होगा, n नंबर ऑफ उधर पे मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग को उसी बात को हम लोग को इधर पे प्रूफ करना था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग को इधर पे n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट होता है, 4, और हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड इधर पे कितना मिला, 8 मिला, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड थोड़ा देर पहले हम लोग कैलकुलेट करके आए थे, उसका वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 4 हम लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। तो मेरा रिलेशनशिप इधर पे हम लोग को सही दिखाई दे रहा है। फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हम लोग डिराइव करने के लिए इधर पे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड डिराइव करने के लिए सीखते हैं हम लोग का इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के साथ। बच्चों मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर पे फिर से एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। आप लोग देख लीजिए मैं क्या क्या इधर पे पॉइंट्स लिख के रखा हूँ। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। नेक्स्ट इधर पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, उधर पे ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब इधर पे क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग। ये बात हम लोगों को मालूम हो गया और ये रिलेशनशिप को हम लोग बहुत बार अप्लाई करेंगे, तो फिर इसको आप लोगों को अच्छे से याद ही कर लेना है। नेक्स्ट पे इधर पे देखिए, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड हम लोग क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स का जनरली हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर आयनिक कंपाउंड्स के केस पे मेरा क्या होता है, जो मेरा एनायंस होता है, एनायंस का साइज क्या होता है, जनरली बड़ा होता है। तो फिर मेरा एनायंस क्या करता है, मेरा क्लोज पैक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, और उधर पे जो मेरा वॉइड्स होगा या फिर जो खाली स्पेस होगा, उधर पे मेरा क्या पेंट होता है, कैटायन पेंट होता है। क्योंकि मेरा वॉइड्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो फिर उस पे जाके मेरा कौन जाके फिट हो जाएगा, कैटायन। कैटायन क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो फिर उसी बात को मैं इधर पे लिख के रखा हूं, एनायंस आर प्रेजेंट इन द पैकिंग whereas cations are present at the voids। हम लोग का cations क्या होगा, voids पे प्रेजेंट होगा, और जितना भी anions होता है हम लोग का वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, at the packing। मतलब anions मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेरा क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे मेरा मेनली anions हम लोग का उधर पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द साइज ऑफ cation is smaller then it occupies tetrahedral void and if the size of cation is bigger then it occupies octahedral void। अगर मेरा क्या होगा, cation का साइज अगर स्मॉल होगा तो फिर वो मेरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होगा। और अगर मेरा क्या होगा, cation का साइज अगर बड़ा होगा उस टाइम पे वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू द टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली टेट्राहेड्रल और ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में बी ऑक्युपाइड। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ही प्रेजेंट नहीं होगा, वो दूसरा पोजीशन पे भी क्या हो सकता है, मेरा प्रेजेंट हो सकता है। तो फिर थर्ड पॉइंट पे उसी को लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली टेट्राहेड्रल और ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी ऑक्युपाइड। तो फिर इस बात को भी आप लोग को क्या करके रखना है, ध्यान देके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे देखिए, ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल वॉइड्स मस्ट बी ऑक्युपाइड, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉइड्स में बी ऑक्युपाइड। मतलब हम लोग का जितना भी वॉइड्स या फिर खाली स्पेस होता है उधर पे ऐसा नहीं है कि मेरा सब पे जाके कैटायन जाके फिल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है हम लोग का उधर पे जितना टोटल वॉइड था उसमें से कुछ फ्रैक्शन से क्या हो सकता है, उधर पे फिल हो सकता है। और फाइनली चलिए हम लोग ये जो नोट लिखा हुआ है, नोट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट पे क्या लिखा हुआ है, नोइंग द फ्रैक्शंस ऑफ द वॉइड्स ऑक्युपाइड। हम लोग का उधर पे कोई भी एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर पे कितना वॉइड्स उधर पे ऑक्युपाई हो रहा है उसको अगर हम लोग को मालूम हो जाएगा, देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी डिराइव। हम लोग उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, जो कंपाउंड का फॉर्मूला को हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली डिराइव कर लेंगे, और वाइस वर्सा। तो फिर चलिए फाइनली हम लोग क्या करते हैं, अभी फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड डिराइव करने के लिए सीखते हैं। तो फिर चलिए हम लोग फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हम लोग डिराइव करने के लिए सीखेंगे, और हम लोग बहुत सारे इधर पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे।
बच्चों चलिए अभी हम लोग फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हम लोग डिराइव करने के लिए सीखते हैं। तो भाई इधर पे देखिए मेरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। हम लोग का इधर पे एक्स और वाई से मेरा क्या हो रहा था, कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। मुझे मतलब एक्स और वाई का उधर पे रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फिर इधर पे क्या लिखा हुआ है, एटॉम्स ऑफ द एलिमेंट वाई as anions make CCP and those of the element X as cations occupy all the octahedral void। मतलब मेरा जो ये अरेंजमेंट इधर पे हम लोग का सीसीपी वाला जो अरेंजमेंट कौन फॉर्म कर रहा था, वाई हम लोग का उधर पे फॉर्म कर रहा था। तो मैं सपोज मान लिया कि मेरा उधर पे नंबर ऑफ वाई एटॉम्स इन द लेटिस कितना मान लिया, सपोज मैं उसको मान लिया n। मेरा उधर पे y एटम्स को मैं कितना मान लिया, n मान लिया। तो फिर मेरा उधर पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, ट्वाइस n। और मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो जाएगा, उधर पे n नंबर मेरा उधर पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। अभी मेरा जो x है, x कहाँ पे प्रेजेंट है, मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। तो फिर x का नंबर कितना हो जाएगा, x का मेरा जो नंबर होगा, x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्योंकि मेरा जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड था सब पे मेरा क्या प्रेजेंट था, उधर पे कैटायन प्रेजेंट था, मतलब उधर पे x प्रेजेंट था। तो मैं x का नंबर कितना हो जाएगा, उधर पे n हम लोग का उधर पे क्या हो जाएगा, x एटॉम्स हो जाएगा। तो मुझे अगर रेशियो चाहिए x और y का, अगर रेशियो चाहिए, x का मेरा नंबर कितना मिला मुझे, उधर पे x का मेरा एटॉम कितना प्रेजेंट है, उधर पे n मेरा एटॉम्स प्रेजेंट है। फिर मेरा y का भी मेरा नंबर ऑफ एटॉम्स में कितना कंसीडर किया था, n कंसीडर किया था। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो भी मुझे उधर पे n से अगर डिवाइड करने से मुझे क्या मिलेगा, 1:1। मतलब मेरा उधर पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x कितना होगा 1, y भी कितना हो जाएगा 1। या फिर सिंपली आप लोग उसको लिख सकते हैं, मेरा क्या होगा x y होगा। तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड का x y हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। आप लोगों को खाली क्या मालूम होना चाहिए था, रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए था। अगर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल n होगा तो फिर मैं उधर पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, ट्वाइस n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, उधर पे n हम लोग का उधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। मैं ये राफ वर्ड को इधर से इरेज कर रहा हूं और इसी बात को मैं अच्छे से आप लोगों को इधर पे वर्ड्स पे लिख के दिया हूं। आप लोग उसको बाद में क्या कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये इंक को। तो मैं इसका आंसर क्या होगा, आंसर हम लोग का इधर पे आप लोगों को दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिए। इधर पे मैं इधर पे क्या लिखा हुआ है, सपोज नंबर ऑफ एटॉम्स y का एटॉम कितना है बोल के मैं मान लिया, n नंबर ऑफ एटॉम से बोल के मान लिया। देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, ट्वाइस n। ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय एटॉम x। हम लोग का जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड था उधर पे x प्रेजेंट था। तो फिर नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ x कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो फिर अगर रेशियो चाहिए x और y का तो फिर क्या होगा, हम लोग का उधर पे x का भी n था, y का भी नंबर कितना था, n था। दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे 1:1 मिलेगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इधर पे हम लोग को फॉर्मूला निकालने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग को बोल दिया, एटॉम्स ऑफ द एलिमेंट B फॉर्म HCP लेटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्युपाई 2/3 of tetrahedral void. What is the formula of the compound formed by the element A and B? मतलब मैं इधर पे दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो कौन सा था A, दूसरा वाला मेरे पास क्या था B। मुझे मतलब A और B का उधर पे रेशियो निकालना है। तो भी आप लोग को इधर पे क्या गिवन है, आप लोग को बोल दिया है मेरा जो B है, B क्या फॉर्म कर रहा था, HCP लेटिस फॉर्म कर रहा था। तो मैं आप लोग को इधर पे बोल लेता हूँ, B मेरा क्या फॉर्म कर रहा था, B फॉर्म्स HCP लेटिस। अभी हम लोग का अगर मैं मान लिया सपोज नंबर ऑफ B एटॉम्स, अगर मान लिया कि नंबर ऑफ B एटॉम्स मेरा कितना है, n है। तो मेरा उधर पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा ट्वाइस n। और मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन इधर पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन था, A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब मेरा टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना था, 2n था। लेकिन मैं उधर पे जो A था, A कितना ऑक्युपाई कर रहा है, A ऑक्युपाई कर रहा है मेरा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा कितना था, ट्वाइस n। मतलब मेरा ट्वाइस n का कितना वो ऑक्युपाई कर रहा है, 2/3 हम लोग का उधर पे ऑक्युपाई कर रहा है कौन, A। तो अभी देखिए, अगर मुझे उसका अगर रेशियो निकालना है A और B का, A का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा था इधर पे 2/3 इंटू ट्वाइस n। और रेशियो हम लोग का B का हम लोग का कितना था, उधर पे मैं कितना माना था, n माना था। और इधर पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4n डिवाइडेड बाई 3। और इधर पे रेशियो इधर पे क्या होगा, n होगा। मुझे इसको अगर क्या करना है, n से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा इधर पे क्या बचेगा 4/3, इधर पे क्या बचेगा 1।
अभी मुझे इसको क्या करना है, होल नंबर पे लेके जाना है। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे मैं 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर पे बचेगा 4 और ये मेरा क्या हो जाएगा 3 into 1, इधर पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब रेशियो मुझे क्या मिला, ए कितना मिला 4, बी कितना मिला मुझे उधर पे 3 मिला। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4B3। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों को फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हम लोग को कैलकुलेट करना है। आप लोगों को क्या मालूम होना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप मालूम होना है मेरा उधर पे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा कितना होता है, ट्वाइस n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा क्या होगा, n नंबर ऑफ उधर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना प्रेजेंट होगा, n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इधर पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर को भी। और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग के पास मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ। सपोज नंबर ऑफ एटम्स बी इन HCP लेटिस हम लोग कितना मान रहे थे, n है बोल के मान रहे थे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस n हो जाएगा। और मेरा जो एटम्स A ऑक्यूपाई क्या कर रहा था, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा था। देयरफॉर नंबर ऑफ A एटम कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू ट्वाइस n मतलब 4n/3 होगा नंबर ऑफ A एटम्स। और रेशियो ऑफ A और B अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर क्या होगा, 4n/3 इस टू क्या होगा n, और इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे 4:3 मतलब A4B3 आप लोगों को उधर पे उसका क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। बच्चों चलिए लास्ट पे और एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इधर पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन व्हिच एलिमेंट Y फॉर्म CCP लेटिस एंड एटम्स X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोगों को इधर पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एटम्स Y फॉर्म्स लेटिस एंड एटम्स X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मेरा इधर पे मेरा क्या होगा, X और Y का मुझे उधर पे रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इधर पे दिया हुआ है, इधर पे Y मेरा क्या फॉर्म कर रहा था, Y फॉर्म्स CCP लेटिस, Y मेरा CCP लेटिस उधर पे फॉर्म कर रहा था बोल रहा था। नेक्स्ट हम लोग मैं सपोज मान लिया कि इधर पे जो Y एटम था, सपोज Y एटम मेरा उधर पे कितना था, सपोज नंबर ऑफ Y एटम में मान लिया कितना था, n था बोल के मान लिया। तो मैं उधर पे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, ट्वाइस n, और मेरा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो फिर इधर पे अभी देखिए रेशियो पे मुझे अगर कैलकुलेट करना है, मुझे क्या मालूम होना पड़ेगा, इधर पे नंबर ऑफ X एटम कितना है मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप लोगों को गिवन है X मेरा कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है बोल के बोला है आप लोगों को, X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मेरा टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना था, इधर पे ट्वाइस n था। तो मेरा क्या होगा, ट्वाइस n में से कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/3 ऑक्यूपाई करेगा। तो फिर 1/3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस n को। तो मेरा इधर पे X एटम कितना है, 1/3 इंटू ट्वाइस n, और मेरा Y का कितना एटम से बोल के मान रहा था, n एटम से बोल के मान रहा था। तो फिर चलिए रेशियो निकाल लेते हैं। मेरा इधर पे X का वैल्यू कितना होगा, ट्वाइस n डिवाइडेड बाई 3, और Y का वैल्यू मैं कितना मान रहा था, n मान रहा था। तो मैं n के साथ अगर डिवाइड करूंगा तो फिर इधर पे कितना बचेगा, 2/3, इधर पे कितना आ जाएगा 1, और मैं इसको अगर क्या करूंगा, होल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3। मतलब मेरा X कितना प्रेजेंट है उधर पे 2, और Y मेरा कितना प्रेजेंट है उधर पे 3 प्रेजेंट है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X2Y3। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कैसे आप लोग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बच्चों चलिए मैं आप लोगों को इधर पे इसका आंसर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आंसर अगर हम लोग देखेंगे, आंसर पे क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग का आंसर पे लिखा हुआ है, सपोज नंबर ऑफ एटम्स Y इन CCP हम लोग कितना मान रहे थे, n मान रहे थे। देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n होगा। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, ट्वाइस n हो जाएगा। और एक हम लोग का इंफॉर्मेशन दिया था, क्वेश्चन पे गिवन था, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम X। तो फिर उधर पे हम लोगों का नंबर ऑफ एटम्स X कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू ट्वाइस n हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 1/3 पार्टी क्या कर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था टेट्राहेड्रल वॉइड का, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का। फाइनली आप लोग अगर रेशियो ऑफ X और Y निकालेंगे तो फिर आप लोग को रेशियो क्या मिलेगा, 2:3, मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X2Y3 उसका फॉर्मूला हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग का कब आया था, CBSE 2015 पे हम लोग का ये क्वेश्चन आया था। तो फाइनली मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हम लोगों को बहुत अच्छे से आना है, क्योंकि एक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट पे, जेई पे, फिर CBSE पे भी इसका क्वेश्चन क्या होता है हम लोगों का आता रहता है, और ये टॉपिक बहुत ही एक इजी टॉपिक है।
बच्चों अगर वीडियो को अच्छा लगा तो फिर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।